बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का 4th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ अबाउट द गैस लॉस। आज हम सेकंड गैस लॉ डिस्कस करने लगे हैं विच इज़ अबाउट द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें, इसकी डेफिनेशन देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। तो इस केस में जो 2 वेरिएबल्स हैं वो है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। द वॉल्यूम ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट। यहाँ पे हमारे पास प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स बोथ ऑफ देम आर कांस्टेंट। बाकी रिलेशनशिप किसका है? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। जब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशनशिप की बात करते हैं एंड द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके साइन ऑफ इक्वालिटी लगाते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट पुट होता है के। तो दिस इक्वेशन विल बिकम v इज इक्वल्स टू के टी, or you can say the k, that is the proportionality constant, it is equals to the ratio of volume and temperature. अब अगर हम दो डिफरेंट कंडीशंस की बात करते हैं कि इनिशियली आपके पास एक वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T1, आफ्टर उस पर आपने कुछ अप्लाई किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, कुछ भी किया, तो उसका नया टेम्परेचर हो गया T2 और वॉल्यूम हो गया V2। अब देखिए हमारे पास V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू के, सिमिलरली V2 ओवर T2 इट इज़ इक्वल्स टू के। तो अल्टीमेटली आपके पास V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू V2 ओवर T2 and so on, V3 over T3, all of them they are equals to K, where V1 and T1 are the initial conditions and V2 T2 they are the फाइनल कंडीशंस। तो ये आपके पास क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म है जिसमें हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का लीनियर रिलेशनशिप देख रहे हैं। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज़ एन इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। नेक्स्ट आ जाती है इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में देखिए यहाँ पे आपके पास दोनों केसेस में प्रेशर इज़ कांस्टेंट, दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर। ये रूम टेम्परेचर पे है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है, इसे अपने 1 एटमॉस्फेयर पे रखा हुआ है। जैसे ही आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या हुआ है? पहले आपके पास ये वॉल्यूम था, नाउ द वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। और ग्राफिकली अगर हम देखें बिटवीन बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन होता है। ये देखिए, ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है इसकी। इस तरह से भी पहले आपके पास वॉल्यूम था 1 मीटर क्यूब, टेम्परेचर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर हो गया 200 तो वॉल्यूम हो गया 2। जब टेम्परेचर हो गया 300 तो वॉल्यूम हो गया 3। अब इन तमाम केसेस में जब हम इसको पुट करेंगे और इन ऑल द केसेस द वैल्यू ऑफ के विल रिमेन द कांस्टेंट। देखें V1 ओवर T1 ये किसके इक्वल है? 1 ओवर 100। V2 ओवर T2 ये किसके इक्वल है? 2 ओवर 200। अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? 1 ओवर 100। इसी तरह से V3 ओवर T3 ये क्या है? 3 ओवर 300। इसका भी आंसर क्या आएगा? अल्टीमेटली 1 ओवर 100। तो इन ऑल द केसेस द आंसर विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है बुक से, वो देख लेते हैं। देखिए आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन इज कूल्ड फ्रॉम 127 डिग्री सेंटीग्रेड टू -27 डिग्री सेंटीग्रेड बाय मेंटेनिंग द प्रेशर कांस्टेंट। कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट द लो टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखें, आपको V1 इनिशियल वॉल्यूम पता है, T1 इनिशियल टेम्परेचर एंड T2 फाइनल टेम्परेचर पता है। यू आर गोइंग टू फाइंड V2। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है? V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू V2 ओवर T2। यहाँ पे आपने V2 फाइंड करना है, सो द आंसर फॉर्मूला विल बिकम V1 ओवर T1 इंटू T2। तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब देखिए आपके पास यहाँ टेम्परेचर गिवन है डिग्री सेंटीग्रेड में, बट वी हैव टू
डू कैलकुलेशन इन केल्विन स्केल, या ये आगे भी हम देखेंगे कि चार्ल्स लॉ पे हमेशा आपके पास केल्विन स्केल अप्लाई होता है इस फॉर्मूला को होल्ड करने के लिए। ये देखें कैसे करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इट इज़ इक्वल्स टू केल्विन। ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो 127 में 273 ऐड करें, -27 में ऐड करें, यू विल गेट द T1 एंड T2। इसे यहाँ पे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, एंड देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है? एब्सोल्यूट ज़ीरो, अब हम कहते हैं जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है वैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, तो देयर शुड बी अ टेम्परेचर फॉर विच द हाइपोथेटिकली द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम ज़ीरो। जैसे जैसे उसको डिक्रीज़ करते जाएंगे वो होता जाएगा, तो उस हिसाब से आपके पास जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर बनता है वो बनता है एब्सोल्यूट ज़ीरो। इसको हम चार्ल्स लॉ को क्वांटिटेटिवली डिफाइन करते हैं। इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है वो क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हमने क्वांटिटेटिवली कर लिया है कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इससे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे या डिक्रीज़ होगा -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या उस पर इफ़ेक्ट होगा वॉल्यूम का? वॉल्यूम पे क्या इफ़ेक्ट होगा? मतलब हम देखेंगे कि विद द इंक्रीज़ इन और डिक्रीज़ इन टेम्परेचर वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, किस पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसके लिए मैथमेटिकल एक इक्वेशन है वो हम नीचे देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एब्सोल्यूट ज़ीरो को एक्सप्लेन कर देती हूँ और फिर हम इस मैथमेटिकल इक्वेशन की तरफ आते हैं। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है? एब्सोल्यूट ज़ीरो, इट इज़ द lowest possible temperature and something at this temperature has the lowest possible internal energy। नॉर्मली इसके लिए हम जो स्केल यूज़ करते हैं वो है केल्विन स्केल, और वो है आपके पास 0 केल्विन। तो केल्विन स्केल में जो आपके पास 0 होता है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर, देन इट पासिस थ्रू द ओरिजिन इफ़ इम्प्लॉयज एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। तो तब हमारे पास एक एब्सोल्यूट ज़ीरो आता है और तब हमारे पास ये जो चार्ल्स लॉ है वो फुलफिल्ड होता है विच इज़ अकॉर्डिंग टू केल्विन स्केल। तो वहाँ से हमारे पास जो केल्विन टेम्परेचर है इसका कॉन्सेप्ट आया है। ये देखें, ये आपके पास एब्सोल्यूट ज़ीरो का है। यहाँ पे ये मैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपको पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर आपको जो है वो डेरिवेशन और वो बताऊँगी। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपके पास बुक में बाद में है, मैं यहाँ पहले बता रही हूँ। इफ़ यू आर प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर ऑन द एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन द वाई एक्सिस, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी, जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं वो इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन जब आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। तो थ्योरेटिकली अगर हम इस चीज़ को पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो एक पॉइंट पे आते हैं जिस पॉइंट पे वॉल्यूम भी 0 हो जाता है। अब ये एक्स्ट्रापोलेटेशन पे है, ये एक्चुअली वॉल्यूम 0 नहीं हो रहा। तो ये टेम्परेचर जिस पे एक्स्ट्रापोलेटेशन पे जाके वॉल्यूम 0 हो जाता है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है, और इट इज़ इक्वल्स टू 0 केल्विन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब ये जो टेम्परेचर है ये थ्योरेटिकली ऑब्टेनेबल है, क्योंकि -273 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले पहले तमाम की तमाम गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये जो लॉ है वो सिर्फ़ और सिर्फ गैसेस पे एप्लीकेबल है, ये लिक्विड्स पे एप्लीकेबल नहीं है। अब ये देखें, ये आपके पास इक्वेशन है, ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपकी हो गई है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ। ये देखें, ये डिफरेंट इक्वेशंस हैं आपके पास जो मैंने आपको पीछे भी एक्सप्लेन की हैं। V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2, एंड इसी तरह से V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2 इज इक्वल्स टू V3/T3। अच्छा, इस सब में जो ये इक्वेशन है ये थोड़ी इस तरह साइड पे करके लिखिए, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बुक से। ये इक्वेशन है जिसको हमने आगे डिस्कस करना है, दिस वन इक्वेशन। ठीक है, इसे बुक से देखते हैं।
ये बुक से देखिए आपके पास इक्वेशन है वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट into 1 plus T over 273, where Vt it is the volume of the gas at the given temperature, V naught it is the volume of the gas at 0 degree centigrade, and T it is the temperature on degree centigrade या सेल्सियस स्केल। तो ये आपके पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन के थ्रू आपने देखना है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो उस वक्त क्या फैक्ट आता है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल देखेंगे। ये देखें, ये डाटा गिवन है आपके पास। इस टेबल में ये देखें, ये आपके पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। ये देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका वॉल्यूम क्या है 543। अब हमने यहाँ पे अगर वी टी निकालना है तो वी टी किस चीज़ के इक्वल है, इट इज़ इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस टी ओवर 273 ये है। अब इस केस में आपके पास अगर यहाँ पे 1 डिग्री राइज हो रहा है टेम्परेचर या 1 डिग्री फॉल हो रहा है टेम्परेचर, तो उसके लिए अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें तो हम किस तरह से करेंगे। देखें वी नॉट इज़ 546, यहाँ पे 1 प्लस 1 ओवर 273, इसको सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा 546 ओवर 273 प्लस 1 ओवर 273। तो इस तरह से आपके पास जो अल्टीमेटली आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, फॉर 1 डिग्री वो आ जाएगा 548। और इसी तरह अगर हम माइनस के लिए निकालेंगे तो वो आ जाएगा 544। 546, 544 इन तमाम केसेस में आपके पास अगर हम इसको देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू V1 ओवर T1 V1 ओवर T1, तो तब इस केस में हमारे पास क्या चीज़ आएगी। ये देखें, ये आपके पास इस तरह से आ गया। अब जब हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तो था 546, तो 546 का 1 ओवर 273 क्या है, ये जो फैक्टर है आपके पास वॉल्यूम फैक्टर, अगर हम इसको निकालें तो 546 का 1 ओवर 273 क्या है 2। तो आप जब V1 ओवर T का आंसर निकालेंगे फॉर ऑल द केसेस द आंसर शुड बी 2। अब वो 2 कैसे आएगा आपके पास, अगर वो हम निकालते हैं फॉर द सेल्सियस स्केल, मतलब देखिए यहाँ पे आपने निकाला है डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, ठीक है। अगर हम यही कैलकुलेशन करते हैं V1 और T1 अप्लाई करके, अगर आपके पास V1 है T1 है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए वॉल्यूम आया है 566, ये आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन दैट इज़ VT इज इक्वल्स टू V नॉट 1 प्लस T ओवर 273। इस इक्वेशन से आप खुद कैलकुलेट करें तो आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आएगा 566, और T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए अगर आप निकालो तो वो आ जाएगा 746। लेकिन जब आप V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू V2 ओवर T2 अप्लाई करते हो फॉर द सेल्सियस स्केल, तो इस केस में इन डाटा के साथ आंसर नहीं आता, ये इक्वेशन फुलफिल्ड नहीं होती। इसका मतलब है कि चार्ल्स लॉ जो है वो सेल्सियस स्केल पे एप्लीकेबल नहीं होता, जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि यहाँ से केल्विन स्केल का कॉन्सेप्ट आया था। इसका मतलब है कि टेम्परेचर के लिए कोई और स्केल डेवलप करने की ज़रूरत है जो कि 273 की बजाय 0 केल्विन से स्टार्ट हो रहा हो, जिसके लिए -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। अब अगर हम देखें हमारे पास, देखें यहाँ पे कैलकुलेशंस हैं सारी की सारी, ये देखें ये कैलकुलेशंस हैं। अगर हम यहाँ पे अब इंस्टेड ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम पुट करें 273 प्लस 10 दैट इज़ 283, ये है T1, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए पुट करें 273 प्लस 100 दैट इज़ 373 केल्विन, दैट इज़ T2। तो जब हम ये पुट करते हैं तो इस केस में हमारा आंसर 2 आ जाता है विच इज़ अ कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि चार्ल्स लॉ तब ओबे हो रहा है व्हेन द टेम्परेचर इट इज़ टेकन ऑन द केल्विन स्केल। सो
जितना ज़्यादा मैस लेंगे हम, ग्रेटर द मैस ऑफ द गैस टेकन, ग्रेटर विल बी द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। जाहिर सी बात है, आपके पास जितना मैस होगा वॉल्यूम भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगा। और रीज़न यही है, ग्रेटर द नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। ठीक है, अगर हम इस तरह की जितनी भी लाइंस ड्रॉ करेंगे और उसको अल्टीमेटली हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये देखें तो हमारे पास ये मीट करता है एट द पॉइंट विच इज़ -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ द एब्सोल्यूट ज़ीरो। इसी चीज़ को हम आगे इधर देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये वही टेबल बना हुआ है और आपके पास जो है ये केल्विन स्केल की मेजरमेंट है। ये देखें, ये 0 केल्विन जो है वो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है। 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 273.15 केल्विन। और अगर आपने डिफरेंट थर्मामीट्री के स्केल्स को कंपेयर करना है तो उस केस में आपके पास सेल्सियस, केल्विन एंड द डिग्री सेंटीग्रेड, ये 3 स्केल्स हैं। अगर आप गौर से देखें तो आपके पास एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो फ़ारेनहाइट में इक्वल होता है -459 डिग्री फ़ारेनहाइट के, सेल्सियस में है -273 और ये ज़ीरो। एक्चुअल जो हमारे पास स्केल होता है वो वाटर के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। तो आपके पास जो फ़ारेनहाइट की स्केलिंग आ जाती है वो है 32 से लेकर 212 तक। ठीक है, इसी तरह से सेल्सियस की आती है 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और केल्विन की आपके पास आती है 273 से 373 केल्विन तक। तो ये आपके पास है स्केल्स ऑफ थर्मामीट्री। ये 3 स्केल्स हैं थर्मामीट्री के जो कि यूज़ होते हैं फॉर द टेम्परेचर मेजरमेंट, जो भी मैंने जैसा बताए। सेंटीग्रेड स्केल 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है। फ़ारेनहाइट, इस केस में जो मेजरमेंट होती है वो होती है 32 से लेकर 212 तक। इसमें 180 इक्वल पार्ट्स हैं और हर पार्ट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। इसी तरह केल्विन में होता है 273 से 373 तक, 100 डिवीजन्स हैं और हर एक पार्ट जो है वो 1 केल्विन के इक्वल है। अब ये आपके पास नीचे कुछ फार्मूलाज हैं, जिन फार्मूलाज के थ्रू जो है वो आप डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका हमने अभी पीछे किया भी था, सिंपली 273 ऐड करके। इसी तरह से हम डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है 5/9। यहाँ पे आपने डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है वो पुट करना है -32। और इसी तरह डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऊपर वाले फॉर्मूले का ये इन्वर्स है ना, वहाँ पे 5/9 था, यहाँ 9/5 है। डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ माइनस था, यहाँ पे प्लस हो रहा है 32। तो इस तरह से ये 3 थर्मोमीट्री के स्केल्स हैं। इन स्केल में हम इनको आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम पहले फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में और फिर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मतलब क्वेश्चन में डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हो और आपको कहा जाए केल्विन में कैलकुलेशन करनी है, तो पहले आप उसको फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें और फिर डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेन में कन्वर्ट करें। अब जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो कि आपने घर से करने हैं और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं। वो क्या हैं कि आपने कन्वर्ट करना है, किसको आपने कन्वर्ट करना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में, कि कितना डिग्री फ़ारेनहाइट बनता है। ठीक है, इसी तरह से आपने कन्वर्ट करना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, कि ये कितना केल्विन बनता है। इसी तरह से आपने कन्वर्ट करना है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में, कि ये कितना बनता है। तो आपके पास ये 3 क्वेश्चंस हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह डिग्री को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को डिग्री में, डिग्री सेंटीग्रेड में और सेंटीग्रेड को किस तरह से केल्विन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये तीनों इक्वेशन आपकी बुक में गिवन है। होप सो कि आप इसे कर लेंगे और मुझे सेंड करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस लेक्चर से रिलेटेड, देन यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप।
ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो ईज़िली फील ईजी टू आस्क। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।